हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के दूसरे लेसन का अध्ययन करेंगे, जिस लेसन का नाम है अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर मीन्स होता है सहयात्री, और इस लेसन के राइटर का नाम है एजी गार्डिनर। एजी गार्डिनर का फुल फॉर्म है आल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। आल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर। फ्रेंड्स, राइटर एजी गार्डिनर एक बार रात में पैसेंजर ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, और वह ट्रेन लंदन से मिडलैंड टाउन को जा रही थी, और वह रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशनों पर रुकते हुए जा रही थी। और जब वह ट्रेन लंदन से मिडलैंड टाउन के लिए चली थी तो यात्रियों से बिल्कुल भरी हुई थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर रुकती गई, यात्रीगण धीरे धीरे एक एक दो दो करके उतरते गए, और जब वह ट्रेन लंदन की बाहरी सीमा को पार की थी तो उस समय राइटर उस रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले थे। तो उनके पास एक मच्छर आया और वह उन्हें परेशान करने लगा। तो लेखक ने उसे मार देने की चेष्टा की, लेकिन वह बच गया और बार बार लेखक के पास आता रहा। जब वह मच्छर बार बार लेखक के पास आता रहा तो लेखक के मन में उस मच्छर के प्रति प्रेम की भावना जागृत हो गई, और वे उसे अपने सहयात्री के रूप में स्वीकार कर लिए। तो इस प्रकार लेखक इस पाठ में मच्छर के प्रति अपने प्रेम की भावना को व्यक्त किए हैं। आइए अब इस पाठ के टेस्ट का अध्ययन करते हैं। आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट। आई डू नॉट नो मीन्स जानना, मैं नहीं जानता हूँ। विच ऑफ अस हम में से किसने, गॉट इनटू मीन्स प्रवेश किया, द कैरिज मीन्स डिब्बे में, फर्स्ट मीन्स पहले। मैं नहीं जानता हूँ कि हम में से किसने डिब्बे में पहले प्रवेश किया। लेखक कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूँ या मुझे पता नहीं है कि हम में से किसने डिब्बे में पहले प्रवेश किया। इंडीड वास्तव में, आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता हूँ। ही वाज वह था, इन द कैरिज मीन्स डिब्बे में, एट ऑल मीन्स बिल्कुल, फॉर सम टाइम कुछ समय से। लेखक कह रहे हैं कि वास्तव में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वह डिब्बे में कुछ समय से था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू अ मिडलैंड टाउन। वह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। लास्ट ट्रेन मतलब होता है अंतिम ट्रेन। वह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी। अ स्टॉपिंग ट्रेन, एक रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन। एंड इन्फाइनाइटली लेजरली ट्रेन। एंड इन्फाइनाइटली मीन्स होता है अनंत रूप से, लेजरली मतलब धीमी गति से चलने वाली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन, उन ट्रेनों में से एक थी, विच गिव यू जो आपको देती हैं, एन अंडरस्टैंडिंग एक समझ या ज्ञान। अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ या ज्ञान। ऑफ इटर्निटी मीन्स होता है अनंत समय का। अनंत समय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप किसी ऐसे पैसेंजर ट्रेन में बैठकर कहीं जाते हैं जो धीरे धीरे चलती है और रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशनों पर रुकती है, तो ऐसा लगता है कि ट्रेन में बैठे हुए काफ़ी समय हो गया है। तो इसीलिए ऐसे ट्रेन को अनंत समय का ज्ञान कराने वाली ट्रेन कह रहे हैं लेखक। इसका पूरा अर्थ देख लेते हैं। यह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली अंतिम ट्रेन थी, एक रुक रुक कर चलने वाली, अनंत रूप से धीमे या बेहद धीमी गति से चलने वाली उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंत समय का ज्ञान देती हैं। लेखक कह रहे हैं कि वह लंदन से मिडलैंड टाउन को जाने वाली एक अंतिम ट्रेन थी और एक रुक रुक कर बेहद धीमी गति से चलने वाली उन ट्रेनों में से एक थी जो आपको अनंत समय का ज्ञान देती है। इट वॉज टॉलरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। इट वॉज टॉलरेबली फुल। टॉलरेबली मीन्स होता है पर्याप्त या काफ़ी। फुल मीन्स भरे हुए। व्हेन मीन्स जब। इट माने वह। स्टार्टेड मीन्स प्रारंभ होना। जब वह प्रारंभ हुई थी तो काफ़ी भरी हुई थी। मतलब लेखक कह रहे हैं कि जब वह ट्रेन लंदन से चली थी मिडलैंड टाउन के लिए तो यात्रियों से काफ़ी भरी हुई थी। बट मीन्स लेकिन, एज वी स्टॉप्ड। एज वी स्टॉप मीन्स होता है रुकना। जैसे जैसे हम रुकते गए एट द सबर्बन स्टेशन। सबर्बन स्टेशन मीन्स होता है उपनगरीय स्टेशनों पर। द ट्रैवलर्स मीन्स होता है यात्रीगण। एलाइटेड मीन्स उतरते गए। इन वंस एंड टूज एक एक दो दो करके। एंड बाई द टाइम और जिस समय
वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड। लेफ्ट मीन्स होता है छोड़ना, आउटर रिंग मीन्स होता है बाहरी सीमा, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। आई वाज अलोन मैं अकेला था, आई रेदर अथवा आई थॉट मैंने सोचा, आई वाज अलोन मैं अकेला था। राइटर कह रहे हैं कि जब वह प्रारंभ हुई थी तो काफ़ी भरी हुई थी, मतलब जब वह लंदन से चली थी तो काफ़ी भरी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उपनगरीय स्टेशनों पर रुकते गए यात्रीगण एक एक दो दो करके उतरते गए, और जिस समय हम लोगों ने लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ा था अर्थात लंदन को पार किया था, तो मैं अकेला था या मैंने सोचा कि मैं अकेला था। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. There is a pleasant sense of freedom. Pleasant means होता है सुखद, sense means होता है अनुभव या आभास, freedom means होता है स्वतंत्रता, about being alone means अकेले होना, in a carriage means एक रेलगाड़ी के डिब्बे में, that means जो, is jolting means होता है झटके दे करके चलना, noisily means शोर करते हुए, through the night मतलब रात्रि में। एक ऐसी ट्रेन में जो झटके देकर शोर करती हुई रात्रि में जा रही हो, उसमें अकेले होना स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है या स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसी ट्रेन जो झटके देकर शोर मचाती हुई रात्रि में जा रही हो, उसमें अकेले होना स्वतंत्रता के एक सुखद अनुभव, स्वतंत्रता का एक सुखद अनुभव होता है। It is liberty and unrestrained in a very agreeable form. It is liberty. Liberty means होता है स्वतंत्रता या आज़ादी, and और unrestrained means होता है बाधा विहीनता, मतलब restraint means होता है बाधा डालना या रोकना, और unrestrained means होता है बाधा न डालना। In a very agreeable form मतलब agreeable means होता है आनंदमयी, form means रूप। तो राइटर कह रहे हैं कि स्वतंत्रता और बंधन विहीनता बहुत आनंदमयी रूप में है, अर्थात स्वतंत्रता और बंधन विहीनता बहुत आनंदमयी रूप में मौजूद है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। यू कैन डू आप कर सकते हैं, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, यू लाइक आप पसंद करते हैं, मतलब राइटर कह रहे हैं कि आप कोई भी काम कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, मतलब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। You can talk to yourself as loud as you please and no one will hear you. You can talk to yourself. Talk means होता है बात करना। आप अपने आप से बात कर सकते हैं as loud उतनी तेज़ी से, as you please जितना तेज़ी से आप चाहें। and no one will hear you. hear मतलब सुनना, और आपको कोई सुनेगा नहीं। राइटर ने कहा कि आप अपने आप से उतनी तेज़ी से बात कर सकते हैं जितना तेज़ी से आप चाहें, और आपको कोई सुनेगा नहीं। You can have that argument out with Jones and roll him triumphantly in the dust without fear of a counter stroke. You can have that argument. Argument means होता है बहस करना। with Jones, Jones जो है एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है। roll means होता है लुढ़काना, triumphantly means होता है विजयपूर्वक, dust means होता है धूल, without fear means बिना डर के, आप counter stroke मतलब होता है जवाबी हमला या विरोधी प्रहार। राइटर कह रहे हैं कि आप जोन्स नामक काल्पनिक व्यक्ति से बात कर सकते हैं और उसे विजयपूर्वक धूल में बिना जवाबी हमले के डर के लुढ़का सकते हैं। लेखक कह रहे हैं कि आप जोन्स नामक एक काल्पनिक व्यक्ति के साथ बात कर सकते हैं और उसे बिना जवाबी हमले के डर के धूल में विजयपूर्वक लुढ़का सकते हैं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। सी मीन्स होता है देखना, स्टैंड मीन्स खड़ा होना। आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और आपको कोई देखेगा नहीं, मतलब उस ट्रेन में आप अकेले हैं, आप अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और आपको कोई देखेगा नहीं। यू कैन सिंग आप गा सकते हैं। आर डांस मीन्स होता है नाच सकते हैं। और टू स्टेप मतलब दो कदम। आर प्रैक्टिस ऑफ गोल्फ स्ट्रोक, गोल्फ स्ट्रोक मतलब होता है गोल्फ की गेंद को मारना, प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना, अथवा गोल्फ की गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं। आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, मार्बल्स मीन्स होता है कंचे या गोलियां, ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर। विदाउट लेट आर हिंड्रेंस बिना किसी बाधा के या बिना किसी रुकावट के। लेट आर हिंड्रेंस मीन्स होता है बाधा या रुकावट। तो आप गा सकते हैं या आप दो कदम नाच सकते हैं
या गोल्फ की गेंद को मारने का अभ्यास कर सकते हैं, या फर्श पर गोलियां खेल सकते हैं बिना किसी बाधा के। मतलब आपको कोई बाधा डालने वाला नहीं है। आप चाहे गा सकते हैं, या 2 कदम नाच सकते हैं, या गोल्फ की गेंद मारने का अभ्यास कर सकते हैं, या फर्श पर गोलियां खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग अ प्रोटेस्ट। यू कैन ओपन द विंडो, आप खिड़की को खोल सकते हैं, और शट इट, या उसे बंद कर सकते हैं, विदाउट प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग का मतलब होता है उत्तेजित करना, प्रोटेस्ट मतलब होता है विरोध, बिना उत्तेजित विरोध के। राइटर कह रहे हैं कि आप बिना किसी उत्तेजित विरोध के खिड़की को खोल सकते हैं या उसे बंद कर सकते हैं। यू कैन ओपन बोथ विंडोज और शट बोथ, बोथ मीन्स होता है दोनों। आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। राइटर कह रहे हैं आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज अ सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। इंडीड मीन्स वास्तव में, यू कैन गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ओपनिंग मतलब खुले रहना, देम मतलब उन्हें, एंड शटिंग मतलब बंद किए रहना। अ सॉर्ट मीन्स होता है प्रकार ऑफ, फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता। आप वो कह रहे हैं कि वास्तव में आप उन्हें स्वतंत्रता के एक प्रकार के त्यौहार के रूप में खोलते रह सकते हैं या बंद करते रह सकते हैं। राइटर कह रहे हैं कि आप वास्तव में उन्हें स्वतंत्रता के एक प्रकार के त्यौहार के रूप में खोलते रह सकते हैं या बंद करते रह सकते हैं। मतलब लगातार खोलते और बंद करते रह सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। यू कैन हैव एनी कॉर्नर, आप किसी भी कोने में जा सकते हैं। यू चूज, जो आप चुनते हैं, मतलब आप जिस कोने को चुनते हैं उसमें जा सकते हैं। एंड, और ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, और उनमें से सभी का बारी बारी से प्रयास कर सकते हैं। तथा लेखक कह रहे हैं कि आप जिस कोने को चुनते हैं उस कोने में जा सकते हैं और उनमें से सभी कोने में जाने का बारी बारी से प्रयास कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस। यू कैन लाई, आप लेट सकते हैं, एट फुल लेंथ मतलब पूरी लंबाई में, ऑन द कुशंस मतलब होता है गद्दे पर। ये जो ट्रेनों के सीट होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, इसलिए राइटर कह रहे हैं कि आप गद्दे पर पूरी लंबाई में लेट सकते हैं। एंड, इंजॉय, और आनंद ले सकते हैं। द लग्जरी मतलब विलासिता का, ब्रेकिंग मतलब तोड़ने का, द रेगुलेशन मतलब नियम को। एंड, और पॉसिबली मीन्स संभवतया द हर्ट ऑफ डोरा हर सेल्फ, या संभवतया स्वयं डोरा के हृदय को। डोरा, DORA, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, और इसे हिंदी में कहते हैं राज्य सुरक्षा अधिनियम। डोरा को हिंदी में राज्य सुरक्षा अधिनियम कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि आप सीट पर पूरे लंबाई में लेट सकते हैं और नियमों और संभवतया राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। आप सीट पर पूरे लंबाई में लेट सकते हैं और नियमों और संभवतया राज्य सुरक्षा अधिनियम के हृदय को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। ओनली डोरा विल नॉट नो दैट हर हार्ट इज ब्रोकन। ओनली मीन्स केवल, डोरा राज्य सुरक्षा अधिनियम को विल नॉट नो पता नहीं चलेगा, दैट की हर हार्ट इज ब्रोकन उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। राइटर कर रहे हैं केवल हृदय को केवल राज्य सुरक्षा अधिनियम को पता नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है। यू हैव स्केप्ड इवन डोरा, स्केप मतलब होता है बच निकलना, आप राज्य सुरक्षा अधिनियम से बच भी निकलेंगे। राइटर कह रहे हैं कि राज्य सुरक्षा अधिनियम को पता ही नहीं चलेगा कि उसका हृदय तोड़ा जा चुका है और आप उससे बच भी निकलेंगे। ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स,
आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया एनी मतलब कोई भी, ऑफ दिस थिंग इन चीज़ों में से, इस रात को मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। जो सोच रहे थे राइटर उनमें से कोई भी काम नहीं किए। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, दे मीन्स वे, डिड नॉट हैपन टू अकर मतलब सूझना या घटित होना, वे मुझे सूझे ही नहीं। राइटर कह रहे हैं कि वे मुझे सूझे ही नहीं, वे सब कार्य करने की उनकी इच्छा ही नहीं हुई। वाट आई डीड, जो कुछ भी मैंने किया, वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो और भी अधिक साधारण था। राइटर कह रहे हैं कि जो कुछ मैंने किया वो और भी अधिक साधारण था। वेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, वेन मीन्स जब, द लास्ट मतलब अंतिम, ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स मेरे सहयात्रियों में से, हैड गॉन मतलब जा चुका था, जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम व्यक्ति भी जा चुका था। आई पुट डाउन माई पेपर, पुट मीन्स होता है रखना, डाउन मीन्स नीचे, माई पेपर मतलब अपना अखबार, मैंने अपना, ये पेपर मीन्स होता है कागज़, लेकिन यहाँ पर पेपर का तात्पर्य है न्यूज़पेपर से, अखबार से। मैंने अपना न्यूज़पेपर माने अखबार नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्ट्रेच मतलब होता है फैलाना, माई आर्म्स मतलब अपनी बाहें, एंड माई लेग्स मतलब अपनी पैरों को, अपने पैरों और हाथों को फैलाया। स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, noting the pale reminiscence of day that still lingered in the northern sky, crossed the carriage and looked out of the other window, lit a cigarette, sat down and began to read again। तो राइटर कह रहे हैं कि देखिए, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपना पेपर नीचे रख दिया, अपने हाथ और पैर को फैलाया, खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट, काम मतलब शांत, समर नाइट मतलब ग्रीष्म ऋतु की रात्रि को, ग्रीष्म ऋतु की शांत रात्रि को देखा। थ्रू विच जिससे होकर, आई वॉज जर्निंग मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग मीन्स देख रहा था या ध्यान दे रहा था। पल मीन्स होता है हल्का पीला। रेमिनिसेंस मीन्स होता है स्मृति। ऑफ डे माने दिन की। दैट मीन्स जो, स्टिल मीन्स अभी भी, लिंजर्ड मीन्स ठहरी हुई थी। इन द नॉर्दर्न स्काई मतलब उत्तरी आकाश में। लेखक कह रहे हैं कि मैं खिड़की से उस ग्रीष्म ऋतु की शांत रात्रि को देखा जिससे होकर मैं यात्रा कर रहा था और दिन की हल्की पीली स्मृति को देख रहा था जो अभी भी उत्तरी आकाश में ठहरी हुई थी या रुकी हुई थी। क्रॉस्ड द कैरिज एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो। क्रॉस मीन्स पार किया, अर्थात डिब्बे के एक छोर से दूसरी छोर तक गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लीट अ सिगरेट एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन बैठ गया। एंड बिगैन टू रीड अगेन, अगेन मीन्स पुनः, और पुनः पढ़ने लगा। लेखक कह रहे हैं कि जब मेरे सहयात्रियों में से अंतिम यात्री भी जा चुका था तो मैंने अपने अखबार को नीचे रख दिया। मैंने अपने अखबार को नीचे रख दिया, अपने हाथ पैर फैलाया, खड़ा हुआ और खिड़की से ग्रीष्म ऋतु की शांत रात्रि को देखा जिससे होकर मैं यात्रा कर रहा था और दिन की हल्की पीली स्मृति को देख रहा था जो अभी भी उत्तरी आकाश में ठहरी हुई थी। डिब्बे के एक छोर से दूसरे छोर तक गया और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। एक सिगरेट जलाया, बैठ गया और पुनः पढ़ने लगा। इट वाज देन, यह तब था। इट वाज देन, यह तब था, अर्थात यह वह समय था। दैट कि आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रैवलर। बिकेम अवेयर मीन्स होता है जागरूक होना। माई फेलो ट्रैवलर मतलब अपने सहयात्री से। यह वह समय था जब मैं अपने सहयात्री से जागरूक हुआ या मुझे अपने सहयात्री का आभास हुआ।
ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रेपिड इंसेक्ट दैट वी कॉल वेगली मॉस्किटोज। विंगी मीन्स होता है पंखधारी, पंखों वाला। निप्पी मतलब होता है तेज। इंट्रेपिड मीन्स होता है साहसी। इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़े मकोड़े। वेगली मीन्स होता है अस्पष्ट। मॉस्किटोज मीन्स होता है मच्छर। तो राइटर कह रहे हैं कि वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। वह उन पंखधारी, तेज और साहसी कीड़ों मकोड़ों में से एक था जिसे हम अस्पष्ट रूप से मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। फ्लिक्ड ऑफ मतलब उड़ाना। मैंने उसे अपने नाक से उड़ा दिया। राइटर कह रहे हैं कि मैंने उसे अपने नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड अ टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे का एक भ्रमण किया। मतलब डिब्बे का यात्रा किया। इन्वेस्टिगेटेड मीन्स निरीक्षण किया। इस 3 डायमेंशंस, इसके तीनों विमाओं का। डायमेंशन मतलब विमाएँ, अर्थात मतलब उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। ट्रेन के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया। विजिटेड इच विंडो, प्रत्येक खिड़कियों तक गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाया। फ्लटर मीन्स होता है फड़फड़ाना। डिसाइडेड दैट, निर्णय लिया कि देयर वॉज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, इतना रुचिकर कोई भी चीज़ नहीं थी। एज मीन्स जितना कि, दैट मीन्स कि, लार्ज एनिमल, वह लंबा प्राणी। एज दैट लार्ज एनिमल, जितना कि वह लंबा प्राणी। इन द कॉर्नर मतलब कोने में। ये लंबा प्राणी मतलब ये इसका तात्पर्य राइटर से है। कि मतलब आया। एंड हैड अ लुक एट माई नेक, और मेरी गर्दन पर एक दृष्टि डाली। इसका पूरा अर्थ फिर से देख लेते हैं। राइटर कह रहे हैं कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसे अपने नाक पर से उड़ा दिया। वह डिब्बे का एक भ्रमण किया और उसके तीनों विमाओं का, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का निरीक्षण किया। प्रत्येक खिड़कियों के पास गया। लाइट के चारों ओर फड़फड़ाया और यह निर्णय लिया कि उस कोने में बैठे विशाल प्राणी, अर्थात लेखक से ज़्यादा रुचिकर कोई भी चीज़ नहीं थी। वह आया और मेरे गर्दन पर एक दृष्टि डाली।